क्योंकि वैज्ञानिक से बड़ा कोई नहीं है। अगर वैज्ञानिक न होते तो आज हम हर क्षेत्र में उन्नत न होते। हम चंद्रमा पर चंद्रयान न भेज पाते, हम उपग्रह न भेज पाते, हम न्यूक्लियर बम न बना पाते। ये जो आप हमको मुंह पर लगाए हुए हैं, ये न बन पाते। अलग बात है कि यहाँ के वैज्ञानिक नहीं बनाए हैं, पर वैज्ञानिकों ने ही बनाया है। ठीक बात। तो वैज्ञानिक देश के, दुनिया के अमूल्य धरोहर हैं। आपके सामने जो वो वैज्ञानिक बैठे हैं, सोनम वांगचुक, उनकी पर्सनालिटी, उनके समाज के लिए उपयोगिता के समक्ष आपकी कोई हैसियत नहीं है। इसलिए झुकना सीखिए, और जो बड़ा होता है वहीं झुकता है। एक कहावत है कि जब वृक्ष में फल लगता है तो झुक जाता है। तो आप तो मुख्यमंत्री से माननीय प्रधानमंत्री हो गए, एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार हो गए। कब आपके अंदर नैतिक संवेदना आएगी? कब आपके अंदर नैतिक संवेदना आएगी? मैं आपके माध्यम से और एक एकेडमिक पर्सन होने के नाते, जो हमारे महबूब नेता ने जो मांग किया है, उस मांग के साथ अपने आप को संबद्ध करते हुए भारत के प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वो बड़ा दिल दिखाते हुए, एक वैज्ञानिक का जीवन संकट में है, उसको बचाएं। भारत की सरकार है, ये जनता जनार्दन जिसके दम पर ये चाय बेचने वाले का बेटा और खुद चाय बेचने वाला, जो 2014 में कहे गुजरात के एज चीफ मिनिस्टर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने कहा कि मैं तो चाय बेचने वाले का बेटा हूं, मैं अपने पिता के साथ फला स्टेशन पर चाय बेचता था। मैं जब ट्रेन रुकता था तो बोगी में घुस करके यात्रियों से मैं कहता था, ले लो चाय, ले लो चाय, गरम चाय, मक्खन वाली चाय, सिर्फ 5 रुपए में चाय। उसके बाद बताया कि मेरी माता जी घर चलाने के लिए अन्य मजबूत अमीर के घरों में जाकर के झाड़ू पोछा लगाती। सोनम वांगचुक जिस तरीके से भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं और लगातार जिस तरीके से विपक्ष के लोग उनको लेकर अपनी बातें और सहमति दे रहे हैं, अखिलेश यादव ने भी जिस तरीके से बयान दिया है कि सोनम वांगचुक अगर इस दुनिया में नहीं रहेंगे तो कैसे काम चलेगा, क्योंकि वो वैज्ञानिक हैं और इस युग के वो गांधी भी कहे जाते हैं। बातचीत करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव डॉक्टर सुभाष राजभर। जिस तरीके से सोनम वांगचुक का लगभग 2 हफ्ते के ऊपर हो गया है आमरण अनशन बैठे हुए, और जिस तरीके से वो जेल गए, जेल के बाहर आने के बाद से लगातार प्रदर्शन हो रहा है और उनको सत्ता में बैठे लोग बहुत सारी बातें भी कर रहे हैं कि वो देश हित के लिए ठीक नहीं है। लेकिन आप क्या मानते हैं? जिसका आप नाम ले रहे हैं और वह इस देश के लिए बहुत ही अमूल्य धरोहर है, क्योंकि वर्तमान समय वैज्ञानिक युग का है और वैज्ञानिक युग में ही अगर वैज्ञानिकों का सम्मान नहीं होगा, उनकी जीवन की रक्षा नहीं की जाएगी, तो नई खोजें कौन करेगा, एक्सप्लोरेशन कौन करेगा, नए नए ज्ञान का आविष्कार कैसे होगा। आज अमेरिका लेकिन पूरी दुनिया पर वो राज कर रहा है, तो किस दम पर राज कर रहा है? अभी हालांकि आरएसएस के अभी के जो प्रमुख हैं, उन्होंने कहा कि एक तो वैसे ही 150 करोड़ आबादी है, उसके बावजूद ये कह रहे हैं कि हर हिंदू 4 बच्चा पैदा करे। अब लाठी से लड़ाई का ज़माना नहीं रह गया है। वो बहुत प्राचीन समय में, आज के 100-200 साल पहले ये कॉन्सेप्ट था हिंदू समाज में कि अगर उनके घर में एक बेटा पैदा होगा तो 2 चीज़ों से जोड़ते थे माता पिता।
कि एक बेटा पैदा हो गया तो एक लाठी तैयार हो गई और एक रोटी तैयार हो गई। इसी तरीके से वो 5-5, 6-6 बच्चे, 8-8 बच्चे पैदा उस समय के लोग करते थे। और उस समय का खान पान इतना अच्छा था कि हमारी दादी माताएं उतना बच्चा पैदा करके स्वस्थ रहती थी। उनके पीछे अगर 10 बच्चे पैदा हो गए लड़के तो 10 लाठी हो गए, मतलब वो बहुत मजबूत हो गए, उनसे कोई लड़ नहीं पाएगा, उनको कोई नीचा नहीं दिखा पाएगा। और वो 10 लड़के एक एक अलग हो जाएंगे पर एक एक रोटी भी देंगे तो हम लोग को 10 रोटी मिल जाएगी। 5 रोटी पिता 5 रोटी माता खा के आराम से सो जाएंगे। लेकिन वो दौर ख़त्म हो गया है। अब लाठी से लड़ने का दौर नहीं है, अब वैज्ञानिक तकनीकी से लड़ने की ज़रूरत है। इसीलिए आरएसएस प्रमुख के मैं उस बयान की निंदा करता हूँ और खारिज करता हूँ कि आज देश में जनसंख्या की ज़रूरत नहीं है। आज देश में ज़रूरत है अच्छे विश्वविद्यालयों की, आज ज़रूरत है अच्छे अच्छे रिसर्च सेंटर की। लेकिन ये सरकार जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, यह चाहती है कि पूरे भारत देश में जो युवा है ये अनपढ़ हो जाए, इनके अंदर जो स्किल है वो मर जाए। इसीलिए ये पकौड़ा तलने की बात करते हैं। अब सोचिए कि जो MBBS कर लेगा, MTech कर लेगा और MBBS कर लेगा, जो साइंटिस्ट की डिग्री ले लेगा, जो CA की डिग्री ले लेगा, उसको ये पकौड़ा तलवा रहे हैं। ये अमेरिका से एथेनॉल मिलावट का तो मुनाफाखोरी का चीज़ सीख लिए, लेकिन अमेरिका से अच्छी चीज़ और नहीं सीख रहे हैं। अमेरिका पूरे दुनिया में कि जो गिफ्टेड चाइल्ड होते हैं, गिफ्टेड चाइल्डों में ही सबसे अधिक IQ के वो बच्चे होते हैं और वहीं वैज्ञानिक बनते हैं, वहीं IAS IPS बनते हैं और वहीं शिक्षक बनते हैं, जो किसी भी देश के लिए, किसी भी समाज के लिए सबसे मूल्यवान होते हैं। लेकिन यह भारतीय जनता पार्टी, चूँकि यह हिंदू मुस्लिम की राजनीति करने वाली पार्टी है और ये जानती है कि हिंदू मुस्लिम का हमारा कार्ड तभी चलेगा जब हमारे समाज के युवा बेरोजगार होंगे, भूखे और नंगे होंगे और अशिक्षित होंगे। इसलिए इसने पूरी भारत सरकार की शिक्षा व्यवस्था को ड्रिल कर दिया है। और आज जो युवा शिक्षक उच्च शिक्षा प्राप्त, जो हमारे नौजवान जंतर मंतर पर धरना दे रहे हैं, जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी कर दी और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के CGI से ऐसे टिप्पणी की उम्मीद समझ नहीं कर सकता है। बेरोजगारों को काकरोच नहीं बोला जा सकता है। ये तो सरकार का फेल्योर है, क्योंकि यही सरकार जब नरेंद्र मोदी जी चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात थे और प्रधानमंत्री के चेहरा के रूप में पेश किया भारतीय जनता पार्टी ने, तो उनका पहला घोषणा पत्र में पहला एजेंडा क्या था कि हम हर वर्ष 2 करोड़ पक्की नौकरी देंगे, रोजगार के अवसर बढ़ाएंगे, विदेश से काला धन लाएंगे, वैज्ञानिक तकनीकी से खेती कराएंगे, गुजरात मॉडल के रूप में पूरे भारत को बनाएंगे। पर एक भी काम उन्होंने नहीं किया और उसी का नतीजा है कि आज हमारे युवा अपने भविष्य को चिंता को लेकर के लगातार जंतर मंतर पर धरने पर बैठे हैं। और ये जो हमारे वैज्ञानिक हैं, ये जब, चूंकि ये पर्यावरणविद हैं, जब इन लोगों ने संभवतः अरावली की पर्वत को खनन के लिए दे दिया, उसी पर इन्होंने बोला कि इससे पर्यावरण का संतुलन बिगड़ेगा और उत्तर भारत में सूखा पड़ जाएगा। इस बात पर जैसे कभी
गैलीलियो के साथ हुआ था। उसने कहा कि जिस प्रकार सूर्य अपनी धुरी पर पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है, उसी तरीके से पृथ्वी भी अपनी धुरी पर सूर्य का परिक्रमा करता है, और उसको जहर का प्याला पिला के मार दिया गया वो एक। और आज उनको लोग याद करते हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी को अनपढ़ चाहिए, अंधभक्त चाहिए, जो इनसे तर्क न करे। इसलिए वैज्ञानिक मरे तो मरे, पढ़े लिखे उच्च शिक्षा प्राप्त युवा हमारा मरे तो मरे, हमारे किसान मरे तो मरे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन जो संवेदनशील राजनीतिज्ञ है और उसमें सबसे बड़े संवेदना रखने वाले, राजनीति में सबसे अधिक संवेदनशील हमारे महबूब नेता, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी, उन्होंने उनसे अनुरोध किया। और ये अनुरोध क्यों करना पड़ रहा है? ममता बनर्जी जी ने भी अनुरोध किया है, उद्धव ठाकरे जी ने भी अनुरोध किया है, क्योंकि ये उनका भारत सरकार न तो मेडिकल चेकअप करा रही है, न तो उनसे मिल रही है, और यही स्थिति रहेगी तो वो मर जाएंगे। ऐसे में जब मर जाएंगे तो हम एक हीरा खो देंगे, क्योंकि वैज्ञानिक से बड़ा कोई नहीं है। अगर वैज्ञानिक न होते तो आज हम हर क्षेत्र में उन्नत न होते, हम चंद्रमा पर चंद्रयान न भेज पाते, हम उपग्रह न भेज पाते, हम न्यूक्लियर बम न बना पाते। ये जो आप हमको मुंह पर लगाए हुए ये न बन पाते। अलग बात है कि यहाँ के वैज्ञानिक नहीं बनाए हैं, पर वैज्ञानिकों ने ही बनाया है। ठीक बात। तो वैज्ञानिक देश के, दुनिया के अमूल्य धरोहर हैं। इस नाते हमारे महबूब नेता ने अपील किया है, क्योंकि यह निरंकुश सरकार है, ये फासिस्टवादी सरकार है। इसके पहले जब अन्ना हजारे ने आरएसएस का स्लीपर सेल बनके जब वो लोकपाल बिल को लेकर के, भ्रष्टाचार और घोटाला को लेकर के भारत सरकार को घेरा, उस समय की कांग्रेस और गठबंधन की सरकार ने पूरी राजनीतिक संवेदना दिखाते हुए अन्ना हजारे का डेली मेडिकल चेकअप होता था, और 16वें दिन जब सरकार को लगा कि कुछ कैजुअलिटी हो सकती है, पूरी केंद्र सरकार उनके सामने गई, उनके सारे मांग पत्रों को मानने का वादा किया और कहा कि मेरी सरकार आएगी तो मैं लोकपाल बिल लाऊंगा। और आप कह रहे हैं कि कोल घोटाला हुआ है, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला हुआ है, कॉमनवेल्थ घोटाला हुआ है, महंगाई बहुत बढ़ी है। इन सारे चीजों को पर हम ध्यान देंगे और इसको ठीक करने का प्रयास करेंगे। तब जाकर के हमने उनको जूस पिला करके उनका अनशन खत्म कराया। लेकिन ये जो भारत की सरकार है, ये जनता जनार्दन जिसके दम पर ये चाय बेचने वाले का बेटा और खुद चाय बेचने वाला है, जो 2014 में कहे गुजरात के एज चीफ मिनिस्टर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने कहा कि मैं तो चाय बेचने वाले का बेटा, मैं अपने पिता के साथ फला स्टेशन पर चाय बेचता था। मैं जब ट्रेन रुकता था तो बोगी में घुस करके यात्रियों से मैं कहता था, ले लो चाय, गरम चाय, मक्खन वाली चाय, सिर्फ 5 रुपए में चाय। उसके बाद बताया कि मेरी माता जी घर चलाने के लिए अन्य मजबूत अमीर के घरों में जा कर के झाड़ू पोछा लगाती,
समय मिलता है तो हम भी उनका साथ देते हैं। ऐसे में हमारे देश के गरीब और मध्यम वर्ग को लगा कि हमारे बीच का कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री बन जाएगा तो हमारे दिन तो बहुर जाएंगे, हमारी ज़िंदगी बदल जाएगी, खुशहाली आ जाएगी। लेकिन ये सिर्फ सत्ता पाने के लिए ये पॉलिटिकल स्ट्रेटजी बनाए थे और सत्ता पाने के बाद ये पूरी तरीके से अपने घोषणा पत्र के विपरीत काम किए और आज भी कर रहे हैं। एक भी इनका वादा पूरा हुआ? न तो इन्होंने 2 करोड़ नौकरी दिया, न तो रोजगार दिया, न तो शिक्षा व्यवस्था ठीक किया। एक बात बताइए कि जिस तरीके से आप एक प्रोफेसर हैं, एक महाविद्यालय में आप बच्चों को शिक्षा देते हैं और जिस तरीके से सोनम वांगचुक भी युवाओं को लगातार एक प्रेरणा के सिंबल भी बने हुए हैं। बहुत सारे युवा लगातार उनसे संपर्क में भी रहते हैं। अभी जब जेल में नहीं गए थे, उसके जब जम्मू कश्मीर में वो लेह में अपना प्रदर्शन कर रहे थे बहुत सारे युवा। लेकिन आप एक प्रोफेसर के नाते आपका क्या विचार है जिस तरीके से वो उनका वांगचुक का जिस तरीके से चल रहा है? मैं भारत सरकार से मांग करता हूं कि अपनी हठधर्मिता छोड़िए और जो आपने राजनीतिक नैतिकता खो दिया है, जो राजनीतिक संवेदना खो दिया है सत्ता के स्वार्थ में, जो आप हीमैन बने हुए हैं, जो नकली महामानव बने हुए हैं, जो नकली विश्वगुरु बने हुए हैं, आप टेलीप्रॉम्प्टर के बगैर भाषण नहीं दे पाते हैं। आपके सामने जो वो वैज्ञानिक बैठे हैं, सोनम वांगचुक, उनकी पर्सनालिटी, उनके समाज के लिए उपयोगिता के समक्ष आपकी कोई हैसियत नहीं है। इसलिए झुकना सीखिए और जो बड़ा होता है वहीं झुकता है। एक कहावत है कि जब वृक्ष में फल लगता है तो झुक जाता है। तो आप तो मुख्यमंत्री से माननीय प्रधानमंत्री हो गए, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार हो गए। कब आपके अंदर नैतिक संवेदना आएगी? कब आपके अंदर नैतिक संवेदना आएगी? मैं आपके माध्यम से और एक एकेडमिक पर्सन होने के नाते जो हमारे महबूब नेता ने जो मांग किया है उस मांग के साथ अपने आप को संबद्ध करते हुए भारत के प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वो बड़ा दिल दिखाते हुए एक वैज्ञानिक का जीवन संकट में है उसको बचाएं और जा करके खुद जो है उनकी मांगों को मांगते हुए कि हम आपकी मांगों को पूरा करेंगे, जिम्मेवारी से पूरा करेंगे, क्योंकि उनके पास पूरा टाइम है, पूरा टेन्योर बचा हुआ है। अभी बहुत समय है 5 साल का। अभी तो 24 में जीत के आए हैं, अभी इनके पास 3 साढ़े 3 साल बचा हुआ है। तो उनके जो है मांग पत्रों को स्वीकार करें, उनको जूस पिला करके और उनको स्वास्थ्य लाभ का भी ये व्यवस्था करें जिससे कि एक महान वैज्ञानिक का अंत न हो सके। ठीक है, तो आप सुन रहे थे जिस तरीके से डॉक्टर सुभाष राजभर ने अपनी बात बताए हैं कि सोनम वांगचुक को लेकर के संवेदनशीलता दिखाएं और उनको जूस पिलाकर उनके अनशन को तोड़ें। अब देखना ये हुआ कि सोनम वांगचुक कब अपना अनशन तोड़ते हैं, लेकिन जो उनकी स्थिति है वो ठीक नहीं है, लगातार उनका स्वास्थ्य खराब होता जा रहा है। और जिस तरीके से जो एक वैज्ञानिक सोच है जो पर्यावरण को लेकर लगातार काम भी करते रहते हैं, और जिस तरीके से अखिलेश यादव और तमाम राजनेताओं का उनको लेकर सपोर्ट भी मिल रहा है। विशेष इंटरव्यू कर रहे थे, तो हमारे साथ बने रहिए कांडी बनारस के साथ। नमस्कार।